बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स का 2026 में जो आपका पेपर होने जा रहा है उसके लिए फाइनल पेयरिंग स्कीम और इसी के साथ साथ यहां पे स्टडी प्लान आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। प्लान ए और प्लान बी, जो प्लान आपको अच्छा लगे, जिसकी आपको समझ आ जाए, उसके मुताबिक तैयारी स्टार्ट करते हैं। आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी और इंशाल्लाह हर एक स्टूडेंट के 85/85 मार्क्स जरूर आएंगे। जो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में लिखेगा इंशाल्लाह उसी के 85/85 मार्क्स आएंगे। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं आता, जीरो पे बैठे हैं, परेशान है, टेंशन में घबराए हुए कि कहीं फिजिक्स में सप्ली न लग जाए, तो उनकी परेशानी भी मैं खत्म करने जा रहा हूं। वो सिर्फ 4 चैप्टर्स अच्छे से तैयार कर लेना तो उनके 55 मार्क्स पक्के आ जाने हैं। तो यहां पे पासिंग फार्मूला भी बताऊंगा। ये सारी कैलकुलेशन आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इन चैप्टर्स में से इतने मार्क्स का पेपर आना है। अगर आप उन्हीं चैप्टर्स को फिर अच्छे से तैयार कर लोगे, पक्का कर लोगे कि उसमें से जो आए वो आपको आता हो, यही अच्छे स्टूडेंट की निशानी है, तो फिर आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाने हैं। तो जल्दी से बेटे वीडियो को लाइक कर ले, फिर से कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत ही जल्द हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, मतलब के गेस्ट पेपर। तो सबसे पहले यहाँ पे पेयरिंग स्कीम देख लेते हैं फटाफट, फिर यहाँ पे बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स आपको तैयार करने चाहिए। ऑब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का होगा। किस चैप्टर से कितने एमसीक्यू आने, ये तरतीब मैंने यहाँ पे लिख दी है। चैप्टर नंबर 12 से 2 एमसीक्यू आएंगे। और याद रखिएगा ये पिछले साल वाली पेयरिंग ही है, सिर्फ एमसीक्यूज में 2 चैप्टर्स का फर्क है, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हो कि शायद पिछले साल वाली, भाई तकरीबन 8-10 साल से सेकेंड ईयर की जो पेयरिंग स्कीम है वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। अगर कोई छोटा मोटा फिर से चेंज आता है एंड पे तो वो भी आपको बता दूंगा। फिलहाल ये फाइनल पेयरिंग स्कीम है, इसी के मुताबिक ही पंजाब बोर्ड के तमाम स्टूडेंट्स तैयारी करेंगे, ठीक है जी। तो 14 से 2, 15 से 2, 16 से 2, 17 से 1, 18 से 2, 19 से 2, 20 से 1, 21 से भी 2 एमसीक्यू आएंगे। इनको ऐड अप करें तो ये आपके पास 17 एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। तो 17 नंबर आप यहां से ले सकते हैं। सर जी ये एमसीक्यूज कहां से तैयार करें? बेटे अगर आपने 7 लेक्चर्स लिए हैं, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो फिर इन एमसीक्यूज की टेंशन ना लें। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है कि डिफरेंट बोर्ड्स के ना फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम पेपर्स मिला के ना इकट्ठे करो। तकरीबन आप 24-25 पेपर्स इकट्ठे करो। डिफरेंट बोर्ड्स की बात कर रहा हूं, एक ही बोर्ड के 5 साल नहीं कह रहा। तो डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर्स इकट्ठे करके उनकी प्रैक्टिस करें, उन एमसीक्यूज को सॉल्व करें, तैयार करें। इंशाल्लाह एमसीक्यूज आपके ठीक हो जाने। बस यही एक तरीका है एंड पे, सही है जी। अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव पेपर, शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इस तरह से मेंशन किए गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ 3 चैप्टर्स रखे गए हैं, 12, 14, 21। तो 12 में से ना बेटे सिर्फ 4 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे आपके पेपर में, यहां से भी 4, यहां से भी 4। ये बन गए जी आपके पास टोटल बेटे 12 पार्ट्स। 12 में से आपने क्या करने होंगे, कोई से 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, सही है। यहां पे आपके पास चॉइस है, तो चाहे आप 12, 14 कर लो, ये ज्यादा अच्छा है। एक्सरसाइज से भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इंटरनल भी होंगे। 75% तक पेपर ना एक्सरसाइज से ही आता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि 40+ % तक जो है वो पेपर इंटरनल आ जाता है, मतलब कि कंसेप्चुअल छोटी मोटी डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आपने दोनों करने, एक्सरसाइज से भी करने हैं और इंटरनल भी करने। अब ये देखो 12 है ना, 12 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 एक्सरसाइज से पक्के होंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। और 2 इंटरनल हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं एक्सरसाइज से, 1 नहीं। तो इस तरह से हाफ से ज्यादा पेपर एक्सरसाइज से आना ही आना है। तो ले जी यहां से आपने 8 पार्ट्स करने, 8 to the 16, 16 नंबर आप आराम से ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में ये 4 चैप्टर्स रखे गए हैं, तो यहां पे 13 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, यहां से भी 3, यहां से भी 3 और यहां से भी 3 आएंगे। तो अब आप देखें तो ये बनते हैं 12 पार्ट्स। 12 में से आपने कोई से 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, 8 to the 16, 16 नंबर आप यहां से ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में ये 3 चैप्टर्स रखे गए और यहां पे जो तरतीब है ना वो है 3, 4 और 2। तो यहां से आपने क्या करना है बेटे, टोटल है आपके पास 9 पार्ट्स, आपने कोई से 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। 6 to the 12, 12 नंबर आप यहां से भी ले सकते हो। क्लियर? इन मार्क्स को ऐड अप करोगे तो ये 44 बन जाएगा। अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन वाले पोर्शन में। जो लॉन्ग की पेयरिंग है वही पिछले साल वाली है। 12, 13 के साथ है, 14, 15 के साथ है, 16, 18 के साथ है, 17, 19 के साथ है, 20, 21 के साथ है। ये तो मैंने आपको पेयरिंग स्कीम सिर्फ बता दी है। अब आपको कौन से चैप्टर्स तैयार करने हैं, क्योंकि बच्चे पूछते हैं सर जी वही चैप्टर्स बताएं जो आसान हो, जिनको तैयार करना, रट्टा लगाना हमारे लिए आसान हो और हमारे मार्क्स भी ज्यादा आ जाएं। तो भाई फिर उस लिहाज से ना मैं आपको यहाँ पे प्लान ए दे रहा हूँ
कि प्लान ए के मुताबिक आपको कौन से चैप्टर्स तैयार करने चाहिए और किस तरह से आप 85 तक पहुंच सकते हैं। तो ये देखें जी, पहले ना आपको 6 चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, उनको हर लिहाज से तैयार करो, एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग, न्यूमेरिकल, एग्जांपल जो कि मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो वो आपने लाजमी तैयार कर लेनी है 6 चैप्टर्स की। उसमें कौन कौन से 6 चैप्टर्स हैं जी? 12, 13, 14, 15 और उसके बाद 16 और 18। ये जो 6 चैप्टर्स हैं ना, ये ज़्यादा आसान है क्योंकि इनमें एक तो ज़्यादा थ्योरी नहीं है, डायग्राम भी है, मैथमेटिकल सॉल्यूशन भी है यानी कि इक्वेशंस भी हैं, और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत थ्योरी भी है। तो इनको तैयार करना आसान है, बजाय इसके कि आप 2021 की तरफ जाएं या 17, 19 की तरफ जाएं, वहाँ पे थ्योरी ज़्यादा है तो बच्चों को ना थोड़ी सी एलर्जी होती है। जहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशंस आ जाए ना तो बंदा उनसे थ्योरी अपनी खुद बना सकता है, तो वो उनके लिए आसान हो जाता है। तो इसीलिए ये 6 चैप्टर्स आप लाजमी तैयार करें, यही सबसे ज़्यादा आसान है। अगर ये 6 चैप्टर्स तैयार कर लेते हैं तो आपके कितने मार्क्स आते हैं ये ज़रा गौर से देख ले। 12 से 2 MCQ, 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 से 1 MCQ, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, तो इन 2 का पेयर है ना, तो इसका मतलब सिर्फ इन 2 चैप्टर्स में से 25 मार्क्स का पेपर बनेगा ही बनेगा, और आप भी 25 मार्क्स पक्के पक्के ले सकते हो, यहां पे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। इसके बाद 14, 15 ये MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स ऐड कर रखे ना बेटे, ए बी पार्ट मिला के 5 + 3 8, तो 8 नंबर लॉन्ग के ऐड कर दिए। तो इन 2 चैप्टर्स में से 26 मार्क्स का पेपर आएगा ही आएगा, और आप भी 26 मार्क्स पक्के पक्के ले सकते हो, यहां पे भी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। उसके बाद 16 और 18 का पेयर है, तो यहां पे डेफिनेशन याद रखिएगा कि इन 2 चैप्टर्स में से 24 मार्क्स का पेपर आएगा ही आएगा। आप उसमें से अगर ये अटेम्प्ट करते हो तो आप सिर्फ 22 मार्क्स ले सकते हैं, 2 नंबर आपको यहां पे माइनस करने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि वो आपका एक शॉट एक्स्ट्रा हो रहा है। कैसे, मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, चैप्टर है 13, 16, 18, तो ये देखो 13 के 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, 16 के भी 3 हो गए, 18 के भी 3 हो गए, तो ये बनते हैं 9 पार्ट्स, जबकि आपको तो 8 पार्ट्स करने होते हैं। तो इसीलिए एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर माइनस कर देंगे, तो वो मैंने यहां पे माइनस कर दिए। अब इसका मतलब यहां पे ऐड कर लेते हैं जी, ये 6 चैप्टर्स तैयार करने से कितने मार्क्स आ सकते हैं भाई? 26 + 25 + 22 कितने हो गए? लगाओ जरा हिसाब, ये आपके पास हो जाता है 73। ऐड कर सकते हैं, देखो ना, ये तो 60 हो गया, 60 के बाद 70, 72 + 1 3 73, तो 73 मार्क्स आप आराम से ले सकते हो इन 6 चैप्टर्स को तैयार करके। और यही करना, ये ज़्यादा आसान है। इनके मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग, एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल सारा कुछ बता दूंगा। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए कमेंट करके जल्दी से बता दें। उसके बाद आ जाए जी आगे, चलें सर जी 73 तो हमने ले लिए, अब हमने 85 तक पहुंचना है, तो हमें क्या करना होगा भाई? हल्का सा जंप लगाना है, बस इतना। सही है, क्या करना होगा आपको? क्वेश्चन नंबर 4 में, क्योंकि 2, 3 हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 में अभी आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, 3 हो गए, 3 अभी रहते हैं। तो आप क्या करोगे? चैप्टर नंबर 19 के सिर्फ एक्सरसाइज वाले शॉर्ट तैयार कर लो, गारंटी दे रहा हूं आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे। सही है, 19 करो चाहे आप 20 करो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन 19 कर लो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो 2-3 तो पक्के एक्सरसाइज से आएंगे। तो इसीलिए सिर्फ 19 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले कर लें, आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 3 to 6 6 नंबर आपको और मिल गए। उसके बाद रह गए सिर्फ MCQs। कितने MCQs यहाँ पे अटेम्प्ट हो रहे हैं, हिसाब लगा ले। सही है, कितने हो रहे हैं जी? यहाँ पे आपके हो रहे हैं जी, मेरा ख्याल है 11 हो जाते हैं। 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11 MCQs हो गए। पीछे बच के आपके सिर्फ और सिर्फ 6 MCQs। तो जब आप पास पेपर्स MCQs कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह ये 6 MCQs भी ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फ्री होंगे। तो ये आप 6 नंबर इसमें ऐड कर दें, 6 + 6 12, तो उस 73 में आपने 12 मार्क्स ऐड कर देंगे। अब इनको ऐड अप करें, 3 to 5, 7 + 1 8, तो आपने बेटे 85 मार्क्स ले लिए। तो इस तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो मसला नहीं होगा तैयारी करने में, और आराम से तैयारी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, और आपके 85 मार्क्स आ जाएंगे। तो ये था आपके पास प्लान ए। तो जिन स्टूडेंट्स को प्लान ए अच्छा लगा है वो कमेंट करके जरूर बताएंगे। हाँ, अगर किसी बच्चे को ये 16, 18 चैप्टर मुश्किल लगते हैं तो यहाँ पे वो 17, 19 का पेयर भी कर सकता है। इसकी तरफ ना जाओ यार, इधर कोई फायदा नहीं है, थ्योरी है ज्यादा और टॉपिक भी मुश्किल है, बंदा खुद से बना नहीं सकता। बाकी जिसको आसान लगते हैं वो फिर उसकी मर्जी है। तो 17, 19 से मेरा मशवरा है कि
के 16 18 करो। अगर आपको ये मुश्किल लगते हैं तो 17 19 कर लो, तब भी आपके पास कैलकुलेशन यही रहेगी, सिर्फ एक नंबर का फर्क पड़ता है, सही, क्योंकि एक चैप्टर से 2 MCQ आ रहे हैं, एक से एक आ रहा है, तो सिर्फ उसी एक नंबर का फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो बहरहाल ये ज़्यादा आसान है, मैंने तो सारे चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए। लें जी, आप आ जाए इधर पासिंग फार्मूला। जिनकी तैयारी नहीं है सिर्फ वो 4 चैप्टर्स पहले अच्छे से तैयार कर लें, इंशाल्लाह 55 मार्क्स उनके आ जाने हैं। 4 चैप्टर्स प्लस पास पेपर्स MCQs। तो ये देखें कौन से 4 चैप्टर्स तैयार करने चाहिए, यही 12 13 14 और 15 कर लो, सही है। 12 13 14 और 15, यही 4 चैप्टर्स आप अच्छे से तैयार कर ले तो यहां से आप ऐड कर लें। देखो 25 प्लस 26 कितना हो गया, 51, यानी कि 51 51 नंबर आ गए। अब मैंने क्या कहा, पास पेपर्स MCQs करके जाओगे, वो तो कर लेंगे ना, तो इसका मतलब 3 4 आपके तुक्के लग देने। देखो ना, ये आपके 5 + 2 7 MCQs अभी हुए हैं, तो बाकी MCQs तो आपके रहते हैं 10, तो 10 में से अगर आप यहाँ पे देखो 4 तुक्के भी लग गए, सारी जो ऑप्शन बाकी मतलब 10 MCQ नहीं आते, सारों की C लगा दो या B लगा दो, तो गारंटी दे रहा हूं 4 MCQs पक्के ठीक हो जाने, उसमें से ज्यादा होंगे कम नहीं होंगे। तो इसका मतलब वो 4 नंबर इसमें ऐड करें तो देखें 55 तक आप पहुंच गए। ये पक्की कैलकुलेशन करके दे रहा हूं, तो इसीलिए आप पता नहीं क्यों टेंशन में घबराए हुए। मैं यही कह रहा था कि भाई सिर्फ करने वाले बनो। अगर आप ये कैलकुलेशन देख के चलेंगे तो तैयारी आराम से हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। इससे आपको हिम्मत मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ यार ये 4 चैप्टर तैयार करने 55 तक पहुंच गया हूं, आगे 1 2 चैप्टर अगर और कर लिए तो फिर इसका मतलब 70 तक भी आप पहुंच सकते हैं। तो ये था जी पासिंग फार्मूला। इन चैप्टर्स को पक्के से तैयार कर लो, अच्छा कर लो, और बाकी अगर जिन्होंने 85 तक पहुंचना है तो वो प्लान ए को फॉलो करें। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा प्लान आपने फॉलो करना है, ताकि उसी के मुताबिक उन्हीं चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज वाले भी, इंटरनल भी, और लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, एग्जाम्पल, सारा कुछ मैं इंशाल्लाह आपके साथ इंपॉर्टेंट शेयर करने वाला हूँ। जल्दी से कमेंट करके बता दें। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।